What's the journey to wealth? Wealth is of course a very subjective, individual definition may be different. तो can I hear some voices? What's your definition? क्या एक लाइन में आप wealth को define करेंगे? What's your definition? Wealth means security. Oh, very good, excellent. Wealth means assets. Very good. So you mean I think assets minus liabilities के बाद जो difference बचता है वो net worth होता है. So probably you relate to net worth, right? So I take it. Very good. Excellent. Anything, any one liner, whatever comes to my mind. Yeah. Financial freedom. Excellent. Excellent. So financial freedom का मतलब होता है जब अपनी ज़रूरतों के माफिक पैसा आना शुरू हो जाए तो हम financially free समझते हैं. So that's excellent word to define wealth. Fulfilling my needs and wants. Fulfilling the needs and wants. Thanks for this participation. I always wanted to hear this. Needs and beyond needs, want. Great. So I met somebody, general manager who retired from BHEL. After designing their assets and liabilities, एक पोर्टफोलियो बनाया रिटायरमेंट के बाद और उन्होंने अपने लिस्ट ऑफ ड्रीम्स मुझे लिखाए. मैं हमेशा स्पेसिफाई करता हूँ कि ये जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म में इमरजेंसी फंड का क्रिएशन हो या लग्जरी फंड का क्रिएशन करना हो या आपको मिड टर्म में अपने घर को अपग्रेड करना हो या होम लोन को चुकाना हो या लॉन्ग टर्म में आपको बाल बच्चे का शादी ब्याह करना हो या अल्टीमेट गोल ऑफ लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, ये तो सबका ही है. दैट्स अ जेनरिक in nature, but what's beyond that? So that person, that general manager gave me a list of his dreams and the first dream was मेरे को फेलोशिप करना है अमेरिका से पोस्ट रिटायरमेंट, कम से कम 1 साल वहाँ रहना है, स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करनी है और फिर वापस आना है और फिर कुछ काम करना है. दैट वाज हिज फर्स्ट ड्रीम. सेकेंड ड्रीम वाज मुझे अंटार्कटिका जाना है एंड द थर्ड ड्रीम वाज कि मुझे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना है. So I just want to bring this definition of wealth on your table. So now the next question is how to create this wealth, right? So it's needless to put any focus on saying that कि हमें सेविंग करना ज़रूरी है, बचत करना ज़रूरी है. बचपन से हम लोग पढ़ते ही आए हैं कि जो पैसा सरप्लस है खर्चा कम कर लो और बचा हुआ पैसा को सेव कर लो. बट सेविंग के बियॉन्ड एक टर्म आता है इन्वेस्टमेंट. सो ये जो इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन लगभग हम जानते हैं कि जो आपका इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन उसको बीट कर रहा है आपका पैसा, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं. बट व्हाट इज दिस इन्फ्लेशन? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट्स द करंट इन्फ्लेशन रेट? 6%. So gentleman is very much updated here. 6%. So it varies from 4 to 8%. अभी इंडिया को एक गोल्डीलॉक सिचुएशन में कहा जा रहा है क्योंकि हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है दैट्स गोइंग बियॉन्ड 7-7.5% और जो इन्फ्लेशन है वो 3-4% के करीब है. तो इट्स अ वेरी गोल्डीलॉक सिचुएशन इसको कहा जाता है. बट लेट मी टेल यू जेंटलमैन, दिस 4% का जो फिगर है ये बड़ा ट्रिकी फिगर है. It's just a political, way of expressing the economics. उससे हमें कोई वास्ता नहीं है. हमें किससे वास्ता है साहब? हम 5 साल पहले अपने ट्रैवल में क्या खर्चा कर रहे थे, 5 सालों पहले अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में क्या खर्चा कर रहे थे, हम 10 सालों पहले जो फ्रूट अनार ले रहे थे, सेब ले रहे थे, उसका क्या खर्चा था. दैट इज द रियल इन्फ्लेशन फॉर अस, राइट? And so every sector will have a different inflation, and this inflation will not only depend upon price of goods क्या बढ़ रहा है, it also depends upon. पहले हाथ में स्मार्टफोन था, पड़ोसी के पास आईफोन आया है, मुझे स्मार्टफोन खराब लगा है, मेरे को आईफोन चाहिए, फिर नया ब्रांड चाहिए. पहले मेरे पास स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी, उसमें बहुत खुश था, पड़ोसी ने एसयूवी लिया है, मेरे को अब उससे बड़ा चाहिए. So with your hierarchical change, with your profile change, with your vicinity change, surrounding change, and there is absolutely no problem to compete with that, to keep a pace with that. And that is why the cost of living is not 4% या 5% या 6%. That's in double digits. Because every 6 years if something doubles, the rule of 72 says कि वो 72 से 6 को डिवाइड कर दीजिए, 12% का जो आंकड़ा आता है that is the percentage change year on year in the cost of living. So 10 से 12% जो मेरे पैसे जहाँ पे भी लगे हैं, अगर 10 से 12% का फिगर आ रहा है
So, gentlemen, you are not creating wealth, you are just preserving wealth. And let me tell you, even if you are able to preserve your wealth, that's a very happy situation.